जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर में आज क्लास 9 का विषय है अर्थशास्त्र। अध्याय है चौथा, खाद्य सुरक्षा। भारत में खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि किस तरह से हमारे देश में खाने पीने के मामले में लोगों को गारंटी सरकार की तरफ से दी जाती है या नहीं दी जाती है, और इस खाद्य सुरक्षा की गारंटी से उस देश के जो विकास करने के तौर तरीके हैं, ढांचा है, उसके बारे में हमें जो एक परिदृश्य भी पता चलता है कि खाद्य सुरक्षा के लिए कौन कौन से नियम कायदे हैं। तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों को सदैव भोजन की उपलब्धता, भोजन तक पहुंच और उसे प्राप्त करने में समर्थ। तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के भोजन तक या भोजन की उपलब्धता भोजन तक पहुंच और सामर्थ्य प्राप्त करने का सामर्थ्य, यानी सभी लोगों को भोजन की उपलब्धता है या नहीं है, इसकी सुनिश्चितता करनी है। सभी लोगों की भोजन तक पहुंच है या नहीं, यानी उनके पास इतने संसाधन है या नहीं कि वो भोजन प्राप्त कर सके, या उनको सामर्थ्य है या नहीं कि वो शाम के और सुबह के भोजन की व्यवस्था कर सके। अगर ऐसा है तो खाद्य सुरक्षा है। और अगर इन चीजों की परिभाषा में कोई व्यक्ति नहीं आता है तो इसका मतलब है कि वो खाद्य सुरक्षा में नहीं है। जो देश या जिन देशों की सरकारों ने खाद्य सुरक्षा लागू की है, उन पर सरकार की ये गारंटी है कि कम से कम न्यूनतम कैलोरी का भोजन है जो उन लोगों तक सरकार की तरफ से पहुंचाया जाएगा। जब भी अनाज के उत्पादन या वितरण की समस्या आती है तो निर्धन परिवार इससे प्रभावित होता है। जब अनाज का वितरण होता है, अनाज का उत्पादन व वितरण होता है तो सबसे ज्यादा जो सबका प्रभावित होता है वो होता है गरीब। कौन होता है? गरीब या निर्धन लोग इससे प्रभावित होते हैं। और उन लोगों के खाद्य को जो प्रभावित होते हैं उनसे उनका बचाव या उनसे समाधान है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस। क्या है? पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। या फिर दूसरा काम हो सकता है, अगर ये लागू नहीं है तो होता है शासकीय सतर्कता। इसका अर्थ है कि सरकार कितनी सचेत है और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर निर्भर करती है। यानी लोगों को या तो फिर उसके समाधान के लिए, उत्पादन और वितरण के समाधान के लिए या तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू हो। भारत में 1954 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई। और या फिर दूसरा तरीका है शासकीय सतर्कता। ये सार्वजनिक वितरण जो प्रणाली है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर से लिया गया है, तब ये है जो लागू की गई थी। जिन देशों ने ये फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया उन देशों ने ये लागू की थी, और उस वजह से भारत में भी कुछ समय के लिए लागू की थी, लेकिन भारत में अब लंबे समय से ये प्रणाली चल रही है। लेकिन अगर ये जो खाद्य सुरक्षा वाला अधिनियम पारित हुआ है हमारे यहाँ, उसके बाद से ये प्रणाली धीरे धीरे जो हटाने की कोशिश हो रही है। अब खाद्य सुरक्षा क्या है? खाद्य सुरक्षा क्या है?
जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना सांस लेना। तो जीवन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जीवन के लिए भोजन की आवश्यकता भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना नहीं है, बल्कि कहीं उससे अधिक है। खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आए। अब नियम यह कहता है कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ है केवल न्यूनतम या फिर आप कह सकते हो सामान्य कैलोरी भोजन उपलब्ध कराना। क्या कराना? भोजन उपलब्ध कराना। भोजन को जो मापने का है, भूख मापने का तरीका है, भूख मापने का जो तरीका है वो है कैलोरी में, किलो कैलोरी में। इसमें किलो कैलोरी, इसमें किलो कैलोरी। तो किलो कैलोरी भी निश्चित कर दी गई है। वो किलो कैलोरी है कि 2400 किलो कैलोरी ये सामान्य ग्रामीण लोगों के लिए और 2100 किलो कैलोरी शहरी लोगों के लिए जो मेहनत वाला काम नहीं करते हैं, सामान्य काम करते हैं, संसाधनों से युक्त काम करते हैं। और 250 किलो कैलोरी है वो भोजन की उपलब्धता रखी गई है, वो है धात्री महिला के लिए। धात्री महिला का मतलब वो महिला जो या तो बच्चे को जन्म देने वाली है या फिर बच्चे को जन्म दे चुकी है, अपने बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला है। तो उन तक ये है जो किलो कैलोरी भोजन। तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये भोजन उपलब्ध कराने से ही व्यक्ति का जीवन चला जाएगा या चलता रहेगा, नहीं, इसके साथ और भी संसाधन चाहिए। तो क्या क्या है? पहला संसाधन चाहिए खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य है कि देश में खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न आयात और सरकारी अनाज भंडारों से संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से हैं। यानी खाद्य सुरक्षा का अर्थ है देश के अंदर क्या क्या होना चाहिए। देश में खाद्यान्न उत्पादन कितना है। जब आप गारंटी दे रहे हो, सुरक्षा दे रहे हो, तो सुरक्षा के देने के साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि उस देश में खाद्यान्न उत्पादन कितना है, अर्थात उत्पादन क्या है। अगर उत्पादन है तभी आप वितरण करोगे। दूसरी चीज है कि वो आपका आयात कितना है, आप बाहर से कितना मंगा सकते हो। और जो तीसरी चीज है वो है पिछले वर्षों का भंडारण वो कितना है, आपके पास कितना स्टॉक शेष है, कितना है। ये सारी चीजें खाद्य सुरक्षा से पहले के तौर तरीके हैं कि ये होने चाहिए। दूसरा है पहुंच का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। क्या है? और जो इसमें हमने लिखा था कि भोजन तक पहुंच का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। क्या मिलता रहे? अब प्रत्येक व्यक्ति में देखो बड़े बुजुर्ग बच्चे सब शहरी ग्रामीण है, जो पिछड़े, जो अंतिम मुख्य धारा से दूर रह रहे हैं, उन सब तक पहुंचे। और सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पौष्टिक भोजन करने के लिए धन उपलब्ध हो। अर्थात लोगों के पास, सामर्थ्य का अर्थ है लोगों के पास धन हो। धन हो का मतलब है उनके पास कोई रोजगार हो। रोजगार भी ऐसा हो कि वो अपना भोजन खरीद सकें। क्या? पौष्टिक भोजन खरीद सकें। क्या खरीद सके, इतना उन लोगों की इनकम दैनिक होनी चाहिए। दैनिक इनकम इतनी होनी चाहिए कि
कि लोग अपने हैं जो दैनिक भोजन की आवश्यकता खुद की प्लस उस पर आश्रित जो परिवार हैं, उसके बुजुर्ग माता पिता हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, वो सारे होने चाहिए, जिससे उन पर भोजन खरीद के लिए है जो होना चाहिए। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित की जाती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न हो, अर्थात खाद्यान्न के भंडार हमारे पास हो, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो, स्वीकार्य मानक पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ जिनसे उनको बीमारियां नहीं हो वो, और खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं आए, अर्थात सरकारी सिस्टम ऐसा हो कि वो सब तक पहुंचे, उसमें कोई बाधा उत्पन्न न करे। तो इस तरह का अगर व्यवस्था है तो खाद्य सुरक्षा लागू हो सकती है, अन्यथा ये सिर्फ सपना है या फिर कल्पना हो सकती है। अब वो क्या है कि खाद्य सुरक्षा क्यों, खाद्य सुरक्षा क्यों, अर्थात इसकी आवश्यकता क्यों है, क्या है आवश्यकता क्यों है, इसकी कहां जरूरत पड़ गई। तो खाद्य सुरक्षा की समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है, परंतु जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजरा हो तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोगों को भी खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। अब देखो खाद्य सुरक्षा की जरूरत किसे है, सबसे पहले तो गरीब लोगों को तो होती है। इन गरीब लोगों के अलावा कब कब हो सकती हैं, तो भूकंप, सूखा, अकाल, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने पर यानी और प्राकृतिक आपदाओं में क्या, या राष्ट्रीय आपदाओं में, इन चीजों में हमें खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता होती है। क्या होती है इन चीजों में, लेकिन किसको होती है, दो तरह के लोगों को होती है। एक होती है गरीबी रेखा से नीचे और एक होता है गरीबी रेखा से ऊपर। क्या, गरीबी रेखा से नीचे और एक होता है गरीबी रेखा से ऊपर, जिसको कहते हैं एपीएल। क्या कहते हैं एपीएल, और इसको कहते हैं बीपीएल। क्या कहते हैं बीपीएल, अपर पॉवर्टी लाइन, और इसको कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। और ये अपर और बिलो पॉवर्टी लाइन हमेशा नापी जाती है किससे, भोजन के किलो कैलोरी की मात्रा में। किसमें, भोजन की किलो कैलोरी की मात्रा में ये मापी जाती है। तो इसमें इन आपदाओं में लोगों को खाद्य असुरक्षा हो सकती है। इन चीजों में लोगों को खाद्य असुरक्षा हो सकती है और तब खाद्य सुरक्षा की जाए। अब है 1970 में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था कि खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता रहे। जब अमर्त्य सेन, हमारा जो अर्थशास्त्री था, ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया। हकदारियों का अभिप्राय था राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई कि अन्य पूर्तियों के साथ साथ वस्तुओं से जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता था। तदनुसार खाद्य सुरक्षा के अर्थ से काफी परिवर्तन हुआ। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में ये घोषणा भी की गई कि व्यक्तिगत या पारिवारिक, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय या फिर विश्व स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अर्थ तभी अस्तित्व में है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य सभी लोगों की भौतिक और आर्थिक पहुंच हो सके। भौतिक और आर्थिक पहुंच का अर्थ है लोगों के पास रोजगार होना चाहिए, और भौतिक का अर्थ है कि बाजार में वो संसाधन उपलब्ध होना चाहिए। इसके अतिरिक्त घोषणा में यह भी स्वीकार किया गया
कि खाद्य तक पहुंचने के में निर्धनता उन्मूलन किया जाना परम आवश्यक है। यानी गरीबी उन्मूलन सबसे पहली सुरक्षा है। आज इतना ही। कल हम पढ़ेंगे किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। धन्यवाद।